डिटॉक्सिफाइंग में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे, है ना? तो चले दोस्तों, आजकल मैं आपसे बहुत बातें करती हूँ, मुझे बातें करने का मन कर रहा है। मुझे नहीं पता कि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं या नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। आज सुबह मैंने सोचा कि क्या बात करूंगी मैं आपसे, किस विषय को उठाऊंगी, किस विषय में आपसे डिस्कस करूंगी कुछ चीज़ें, तो उसको समझ नहीं आया। सुबह ब्रेकफास्ट बनाते समय इसी विषय में मैं डिस्कस कर रही थी कि सोच रही थी कि क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। दोस्तों, आजकल हम सब लाइफस्टाइल डिजीज़ के शिकार हैं, किसी न किसी रूप में। डायबिटीज़ है, थायराइड है, इस तरीके की बीमारियां जो हैं वो कोई परमानेंट बीमारियां नहीं होती हैं। अगर हम कुछ प्रिकॉशंस लें तो हम उसको क्योर कर सकते हैं या थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी बीमारियां जो होती हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ में आती हैं, यानी कि अगर हम लाइफस्टाइल को अपना थोड़ा सुधार लें या फूड को थोड़ा सुधार लें, कुछ उसमें अमेंडमेंट्स कर लें, कुछ नई चीज़ें लेकर आ जाएं, तो शायद हम इन चीज़ों से उबर सकते हैं। तो विश्व में डायबिटीज़ तो बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है, लेकिन पूरे विश्व में डायबिटीज़ है, शुगर, मधुमेह, यही है ना, पूरे विश्व में फैला है। हम इस डिजीज़ से, इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। मुक्त नहीं हो सकते तो बच सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को सुधारना है ना? एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है। हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस रोज़मर्रा की चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं। तो उससे उबरने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपनाना चाहिए। छोड़िए, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया। ब्रेकफास्ट बनाते बनाते मुझे ख्याल आया कि आज मैं आपसे इसी विषय में बात करूँगी। तो मैंने आज बनाया मिलेट्स का अप्पे। मिलेट्स आजकल जो है बहुत इन है। इसको हम ये भी कहेंगे कि आजकल बड़ा फैशन में है, और ये फैशन में इसलिए है, जो चीज़ चलती है वो फैशन में हो जाती है। और मिलेट्स का सेवन करना हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक भी सिद्ध हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि मिलेट्स जो होता है ग्लूटेन फ्री होता है और इससे शुगर नहीं होती, इससे ओबेसिटी नहीं होती है और डाइजेशन अच्छी होती है। लेकिन इसको अपनाना इतने सालों बाद हमारे लिए एक बहुत ही टायरिंग जॉब होता है, क्योंकि मिलेट्स में ग्लूटेन नहीं होता है, इसलिए आपस में वो चिपकता नहीं है। जैसे आटे में ग्लूटेन होता है या बेसन में होता है या थोड़ा बहुत सूजी में भी हम कह सकते हैं होता है, मैदे में तो होता ही होता है, और क्या बोले, मक्के में भी थोड़ा ग्लूटेन होता ही है। तो डिजीज़ से ये नया ट्रेंड है कि हम ग्लूटेन फ्री खाएं, जिससे हम बीमारियों से बच सकें। बहुत टफ है। मिलेट्स का उपमा, मिलेट्स की खिचड़ी, सब्जियां वगैरह डाल के बनाई। तो आज मैंने सोचा मैं मिलेट्स का बनाऊंगी चीला बनाने के लिए मैंने कोशिश की, मुझसे हुआ नहीं। मैंने क्या किया, एक दिन पहले ही मिलेट्स को तो एक दिन पहले ही सोक करना पड़ता है। उसमें कहते हैं कि 7 घंटे से 8 घंटे तक उसको सोक करके रखिए। तो मैंने कल रात ही मिलेट्स को सोक कर दिया और फिर उसको फ्रिज में रख दिया। सुबह उठते ही उसको मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद थोड़ा सा वो मतलब पक गया। उसमें मैंने सारी सब्जियां, जैसे बीन्स है, गाजर है, अनियन है, टमाटो, मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, हरा धनिया, और ये सब मैंने इसको ग्रेट करके और उसमें मिक्स कर दी। लेकिन वो बाइंडिंग तो आई नहीं, बाइंडिंग नहीं आती बहुत मुश्किल हुई। तो मैंने फिर भी उसको चीला बनाने की कोशिश की। मुझसे चीला, सच बताऊं दोस्तों, बना नहीं, क्योंकि मैंने उसमें एक गलती की थी। मैंने मिलेट्स जो बॉयल किए थे उसको मैंने ग्रेट नहीं किया, उसको थोड़ा मिक्सी नहीं किया। हल्का सा अगर मिक्सी कर लेती तो शायद वो चीला बन जाता, लेकिन तब भी नहीं बना। मैंने उसको हल्का सा ग्रेट कर दी, दरदरा रखा, लेकिन वो तब भी मेरे से नहीं बना। तो मैंने अपना वही गृहिणी दिमाग लगाया और बस अप्पे वाला तवा निकाला। जो मैं चीला नहीं बना पाई तो क्या हुआ, मैंने अप्पे तो बना ही लिए ना। तो वो मेरा एक नया इन्वेंशन मॉर्निंग में हो गया, और उसको फिर हमने गरम गरम चाय के साथ, मैंने और मेरे हस्बैंड ने गरम गरम चाय के साथ ले लिया। तो थोड़ा मुश्किल है चीज़ों को करना, लेकिन वाकई पिछले दिनों जब हम रेगुलर ये यूज़ कर रहे हैं
मिलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 1-2 महीने से, तब से हमें लग रहा है कि हमें थोड़ी एनर्जी ज़्यादा आई है और डाइजेशन भी प्रॉपर हुआ है। तो देखिए आप भी ट्राई करिए, मेरा ये फार्मूला कितना काम आया कितना नहीं मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी। मैंने पूरी वीडियोस तो बनाई नहीं, क्योंकि ये बनाते बनाते मुझे बीच में ख्याल आया कि वो थोड़ा सा शूट कर लेती आप लोगों के लिए, तो पूरा प्रोसेस पता चल जाता। असली ये प्रोसेस तो मेरा भी राइट था नहीं ना, क्योंकि मैं तो चीला बना रही थी और बन गए तो चलिए आगे और बातें करेंगे किसी और विषय पे। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।